और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, ओमान के पास समुद्र में डूबा जहाज। इस जहाज में बैठे 13 भारतीयों में से 16 क्रू मेंबर्स का अब तक पता नहीं चला है। मंगलवार को लगभग 117 मीटर लंबा तेल का जहाज हादसे का शिकार हुआ। 13 भारतीयों के अलावा 3 क्रू मेंबर श्रीलंका के हैं। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र के मुताबिक तेल के इस जहाज पर पूर्वी अफ्रीकाई देश कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था। बताया ये भी जा रहा है कि ये टैंकर यमन की ओर जा रहा था और तभी वो दुक्म बंदरगाह के पास पलट गया। टैंकर के पलटने की जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिकारियों ने खोज और बचाव अभियान शुरू किया और अभी तक लापता लोगों का पता नहीं चल पाया है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग के साथ। संगठन सरकार को लेकर जारी घमासान के बीच सीएम योगी ने आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। सरकार के 16 मंत्रियों को दी गई है उपचुनाव की जिम्मेदारी। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव समेत कई अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर मंथन होगा। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बैठक में सीएम मंत्रियों से फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगी। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग के साथ। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होगी। पिछली तारीख पर सीबीआई से कोर्ट ने जवाब तलब किया था। हाई कोर्ट में गिरफ्तारी रिमांड को भी चुनौती दी गई है। दिल्ली सीएम को ईडी मामले में बेल मिल चुकी है। दिल्ली शराब नीति में सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा था। केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े ईडी केस में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, पर सीबीआई के केस के कारण जेल में बंद हैं सीएम। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग के साथ। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जहां डोडा के पंचान भाटा इलाके में एनकाउंटर जारी है। 2 जगहों पर सेना का ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं आज अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे डोडा में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर। सोमवार को डोडा के घने जंगलों में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और इस दौरान एक अफसर समेत 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग आपको बता दें, शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर खुलने के बाद अब दिल्ली कूच की तैयारी में तमाम अन्नदाता नजर आ रहे हैं। गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए आज और कल अंबाला एसपी ऑफिस के घेराव का ऐलान होगा। हाई कोर्ट का आज आखिरी दिन है और क्योंकि हाईकोर्ट में पेश करना है, उसके बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों की अब हलचल यहां तेज होती नजर आ रही है। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाला ने ऐलान करते हुए कहा कि हम पहले से ही दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने इस फरवरी में हमें शंभू सीमा पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। छठी ब्रेकिंग, दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के समन्वय से बरामद की गई 2416 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक के नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। सम्मेलन में ड्रग्स तस्करी को रोकने और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के संकल्प को दोहराया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग में, मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या के मामले में जांच जारी है। राज्य सरकार की गठित एसआईटी दरभंगा पहुंची और अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हत्या के मामले में दरभंगा पुलिस की जांच में अब तक पता चला है कि मुकेश सैनी के पिता ने 2 लोगों को ब्याज पर पैसे उधार दिए थे और सिक्योरिटी के तौर पर एक शख्स ने अपनी बाइक जीतन सैनी के पास रखी थी। पुलिस का दावा है कि हत्या वाले दिन अपनी बाइक छुड़ाने के लिए ये लोग जीतन सैनी के पास पहुंचे थे और इनके बीच कुछ कहासुनी की बात भी सामने आई है और आशंका ये जताई जा रही है कि हत्या के पीछे की वजह ब्याज के पैसे और कहासुनी हो सकती है। और आगे बढ़ रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग के साथ। बिहार से जहां सारण में
ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पिता और 2 नाबालिग बेटियों के कत्ल के बाद खौफ में लोग हैं। पुलिस ने सिरफिरे प्रेमी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया यह भी जा रहा है कि एक तरफा प्यार की वजह से शख्स ने घर में घुसकर तेज धारदार हथियार से हमला किया और इस हमले में बेटियों की मां भी घायल हुई है। पुलिस के मुताबिक पूरा परिवार छत पर सोया हुआ था और तभी यह हमला किया गया। 13 हत्याकांड के बाद आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग के साथ। मुंबई एयरपोर्ट पर जॉब के लिए पहुंचे हजारों लोग, बेकाबू हुई है भीड़। एयरपोर्ट पर लोडर के 600 पद के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक पहुंच गए थे। मुंबई के कलीना में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में वॉक इन इंटरव्यू देने पहुंचे लोगों को देखकर यहां पर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। कंपनी ने हैंडीमैन के पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखे थे, लेकिन हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को देखकर अब यहां सियासत तेज होती नजर आ रही है। विपक्ष ने हजारों लोगों की भीड़ को बेरोजगारी के मुद्दे से जोड़ दिया है। और 10 बजे की आखिरी ब्रेकिंग। राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए अयोध्या में अस्थायी रूप से एनएसजी कमांडोज की तैनाती की जाएगी और इसे लेकर आज एनएसजी की एक टीम पहुंच रही है जो राम मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ अयोध्या शहर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी। आने वाले दिनों में अयोध्या में सिक्योरिटी गार्ड का एक हब बनाया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अधिकारी 17 से 20 जुलाई तक समीक्षा करेंगे।